हर खबर बता रहा हूं। आज जो ऐतिहासिक सफलता मिली है उससे जुड़ी हर खबर आपको बता रहा हूं और ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा हूं। मेरे सहयोगी राजेश ने अभी भेजा है कि पखांजूर में क्या स्थिति है, नक्सलियों के शव को वाहन में भरकर लाया गया, ये सब भी बताऊंगा, ये सब भी दिखाऊंगा। लेकिन पहले राजेश ने जो ताजा सूरत हाल है पखांजूर की ग्राउंड रिपोर्ट भेजा है एक्सक्लूसिव, पहले वो रिपोर्ट देख लीजिए कि पखांजूर में क्या है, उसके बाद आपको आगे की जानकारी दिखाऊंगा। पहले रिपोर्ट चलाइए, रिपोर्ट दिखाइए। मेरे सहयोगी ने ग्राउंड रिपोर्ट भेजा है। शवों को लाया जा रहा है, नक्सलियों के शव जो है वो अभी छोटे बेटिया थाना में लाया जा रहा है। पूरी टीम यहाँ पर लौट रही है, बीएसएफ की टीम है, साथ में डीआरजी की टीम है और पूरे संयुक्त टीम जो है लौट रही है। आप मेरे पीछे जो वाहन देख रहे हैं, इन वाहनों में नक्सलियों के शवों को लाया जा रहा है। 29 नक्सलियों के शव जो है वो बरामद किए गए हैं और शवों को अब जो है पिकअप वाहन में लाया जा रहा है। आप देख सकते हैं इसी वाहन में जो है वो शव रखे गए हैं। आप देख सकते हैं पीछे शवों को रखा गया है और साथ में अभी जो पूरी टीम है वो देख करके यहाँ पर लौट रही है। राजेश ने ग्राउंड रिपोर्ट से ये दिखा दिया। मैं किसी भी खबर के पीछे पड़ता हूं तो अंजाम तक पहुंचाता हूं और यही विस्तार न्यूज की खासियत है। बहुत सारे प्लान थे, सारे प्लान हमने ध्वस्त कर दिए और ब्रेकिंग क्या है, नक्सलियों के शव को वाहन में भरकर लाया गया है। छोटे बेटिया थाने में लाए गए हैं नक्सलियों के शव। और कांकेर मुठभेड़ में तीन बड़े नक्सली लीडर मारे गए हैं। उन नक्सलियों का इतिहास, भूगोल क्या है, ये सब कुछ आपको बताऊंगा। लेकिन अभी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि छोटे बेटिया थाने में लाए गए हैं नक्सलियों के शव। और इसके अलावा क्या है, इसके अलावा दूसरी अहम खबर यह है कि जो जवान घायल हुए थे उन घायल जवानों को कहां अस्पताल में पहुंचा दिया गया है। किसने दिखाया? मेरे सहयोगी खोमन साहू ने दिखाया। बस्तर में खड़े हैं, कौन खड़े हैं? संजय ठाकुर खड़े हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का इतिहास क्या रहा है, चलिए आपको यह भी बता देता हूं आपको कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का क्या इतिहास रहा है। चलिए तो मैं आपको यह बता देता हूं कि सुरक्षा बलों और क्या क्या इतिहास रहा है छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद। सुरक्षा बलों और नक्सलियों में 40 साल से संघर्ष जारी है। राज्य गठन के बाद 3000 से ज्यादा मुठभेड़। बस्तर को नक्सलियों ने बनाया अपना ठिकाना, लेकिन वो ठिकाना ध्वस्त होता दिखाई दे रहा है। जनवरी 2001 से मई 2019 तक 1002 नक्सलियों की मौत हुई है। अब तक मुठभेड़ में 1200 से ज्यादा जवान शहीद हुए हैं। लेकिन अब आज मैं जवानों की शहादत की खबर नहीं बताऊंगा। 1200 से ज्यादा जवानों ने अपनी कुर्बानी दी है। करीब 1700 आम नागरिकों की भी नक्सल अटैक में मौत हुई है। सरकार नक्सलियों का नेटवर्क तोड़ने में कामयाब हो रही है, यह अच्छी खबर है। और अच्छी खबर क्या है, गृह विभाग के मुताबिक 3800 से ज्यादा, ये जो मैं आपको बता रहा हूं, गृह विभाग के मुताबिक, ये जो जानकारी मैं पढ़कर नहीं बता पाया आपको बता दूंगा कि गृह विभाग के मुताबिक, एक बार फिर से चलाइए, 3800 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया है। ये जानकारी मैं आपको जो दे रहा हूं, ये नक्सलवाद का इतिहास है बस्तर में। लेकिन आज मैं जो खबर बता रहा हूं, कि लाल आतंक का खात्मा होने की ओर बढ़ रहा है छत्तीसगढ़। और ये सफलता जो मिल रही है, संजय ठाकुर मेरे साथ जुड़े हैं क्या? संजय ठाकुर मेरे साथ जुड़े हैं। संजय, ये जो मैं आंकड़ा बता रहा था, ये मैं दर्शकों को दिखा रहा था, नक्सलवाद का इतिहास बता रहा था, कैसे कितने जवानों की शहादत के बाद बस्तर में सड़क बनती है। संजय, आज जब ये खबर हम और आप बता रहे हैं, हमारे अंदर और आपके अंदर भी एक सुकून का भाव है। 29 नक्सलियों को मारने में सफलता मिली है हमारे सुरक्षा बलों को। संजय, देखिए, बस्तर में हम तारीखें याद रखते हैं और आज 16 अप्रैल 2024 की तारीख जो है वो इतिहास में दर्ज हो गई है। इतिहास में अब तक पुलिस को देश में मिली, मैं देश की बात कर रहा हूं, बस्तर की बात नहीं, इससे पहले मैं बस्तर कह रहा था, लेकिन ये देश में मिली सबसे बड़ी सफलता है। इससे पहले नवंबर 2021 में महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में C60 जवानों ने 26 नक्सलियों को मारा था।
अब लेकिन 29 नक्सलियों को ढेर करने के बाद बस्तर पुलिस ने संजय, नया इतिहास रच दिया संजय है रुक जाइए, और संजय रुक पत्रकारों का जाइए, एक संजय और रुक काम बढ़ जाइए। गया है कि अब उन्हें एक और तारीख 16 अप्रैल 2024 याद रखनी पड़ेगी। संजय, रोक रहा हूं आपको। आरके विज साहब जुड़ गए हैं। आरके विज साहब भी नक्सल ऑपरेशन के डीजी रहे हैं। मेरे सहयोगी अनमोल तिवारी उनके पास पहुंच गए हैं। डीएम अवस्थी साहब हों या माथुर साहब हों या आरके विज साहब हों, इन्होंने नक्सलवाद को खत्म करने के बहुत बड़े बड़े प्रयास किए हैं। लेकिन आज देश की सबसे बड़ी नक्सलवाद पर सफलता मिली है छत्तीसगढ़ पुलिस को। अनमोल, बात करिए आरके विज साहब से और पूछिए और कहिए कि ज्ञानेंद्र तिवारी का स्टूडियो से सवाल है, रात रात भर जाग कर आप लोगों ने नक्सलवाद को खत्म करने के बहुत प्रयास किए। आज का दिन, आज की सफलता को वो किस नजरिए से देखते हैं? अनमोल। बिल्कुल ज्ञानेंद्र जी, आज छत्तीसगढ़ में नक्सल मोर्चे पर जो है सुरक्षा बल को बहुत बड़ी सफलता मिली है और नक्सलवाद को अच्छे से समझते हैं। हमारे साथ पूर्व डीजी आरके बीस साहब हैं, इन्होंने कई नक्सल ऑपरेशन में ये रहे हैं और पूरी रणनीति को समझते हैं कि नक्सलवाद के खिलाफ कैसे लड़ाई लड़ी जाती है। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर ज्ञानेंद्र जी स्टूडियो से सवाल कर रहे हैं कि रातों रात आप जैसे बड़े अधिकारी जो हैं नक्सल मोर्चे को लेकर के प्लान बनाते थे, कैसे वो नक्सल का खात्मा किया जाए, आज कितना बड़ा दिन है सर? देखिए, मुझे लगता है आज पुलिस के लिए एक अच्छी सफलता का दिन है। बहुत बड़ी मुठभेड़ हुई है, कई घंटे मुठभेड़ चली है। कल की प्लानिंग थी, शायद जॉइंट ऑपरेशन था। इसमें बीएसएफ की फोर्स भी थी, हमारे जवान, हमारी डीआरजी जो जंगलों का रास्ता जानती है, लोकल टेरेन को, भाषा को, सबको बड़े अच्छे से समझती है, वो उनकी प्रमुख उसमें भूमिका थी। एक जॉइंट ऑपरेशन था और कई घंटे मुठभेड़ चली है और मुझे लगता है इतनी बड़ी संख्या में जो माओवादियों को जो शव मिले हैं, शायद मुझे याद नहीं आ रहा कि इससे ज़्यादा कभी पहले मिले हों। तो मैं चाहता हूँ, मुझे लगता है कि ये इसमें जो वेपन्स ऑटोमेटिक मिले हैं, अभी पूरी संख्या सामने नहीं आई है शायद, क्योंकि मुझे लगता है सुबह भी सर्च जारी रहेगी, लेकिन भारी संख्या में वेपन्स AK-47 भी मिले हैं, SLR भी है, उसमें इंसास भी है और सामग्रियाँ भी हैं और शायद 29 शव पुलिस के कब्जे में ऑलरेडी आ चुके हैं। तो बहुत बड़ी सफलता पुलिस के लिए। सर, जब इतना बड़ा ऑपरेशन होता है, जब 29 नक्सली मार गिराए जाते हैं, आप समझ सकते हैं कि। और ले लीजिए अनमोल, मेरा एक सवाल और ले लीजिए, कितना मुश्किल होता है, एक रात की सफलता नहीं है। आरके विज साहब से ये पूछिए कि इस ऑपरेशन को चलाने से पहले, इस ऑपरेशन में जाने से पहले जवानों ने कितनी प्लानिंग की होगी, किस तरह से इन्वॉल्वमेंट रहा होगा अधिकारियों को, तब जाकर इतनी बड़ी सफलता मिली है। क्या प्लानिंग रही होगी जवानों की और अधिकारियों की? पूछिए जरा विज साहब से। बिल्कुल बिल्कुल, जब इस तरीके के ऑपरेशन होते हैं, 29 नक्सली मार गिराए जाते हैं, इतना बड़ा ऑपरेशन, तो इससे पहले जो स्ट्रेटेजी बनाई जाती है, प्लानिंग बनाई जाती है सर, तो ये किस प्रकार की होती है? किस तरीके से जो अधिकारी हैं वो कोऑर्डिनेशन करते हैं आपस में? आप क्योंकि चूंकि अधिकारी रहे हैं और आप बहुत अच्छे से समझते हैं इन बारीकियों को, तो ये बताइए सर। देखिए, डिटेल मैप्स पुलिस के पास रहते हैं, आजकल टेक्नोलॉजी भी है। ऑफिस में बैठ के पूरा टेरेन जो है, कहाँ पहाड़ी है, कहाँ नाले हैं, वो पूरी हाइट और कितना वैली है, वो पूरी बात पता लग जाती है। पूर्व घटनाओं की भी जानकारी रहती है। हमारे अनुभवी अधिकारी हैं इसके अंदर सम्मिलित थे, जो ऑलरेडी मेडल धारक हैं, जिन्होंने कई एनकाउंटर्स पहले भी फेस किए हैं, आमने सामने फायरिंग हुई है। तो पूर्व के जो अनुभवी अधिकारी हैं उनको साथ रखा जाता है, जिनको टेरेन का अच्छे आइडिया है कि किस प्रकार का ग्राउंड है, जिनको वहाँ की ऑर्गेनाइजेशन का अच्छे से मालूम है कि वहाँ किस प्रकार के काडर मिलेंगे, वहाँ पर मिलिट्री फॉर्मेशन कैसी रहेगी, तो कितनी संख्या में माओवादियों की उपस्थिति है वहाँ पर। तो ये जो प्लानिंग में है, माओवादियों की संख्या है, रूट है, आना जाना है, अपनी पोजीशन हमको कहाँ लेनी है ताकि हम उनके ट्रैप में न फंसें, डोमिनेटिंग पोजीशन लेनी है, तो ये सारी चीज़ें प्लानिंग का हिस्सा रहती हैं। अर्थात नक्सलियों का पूरा मूवमेंट। बहुत शुक्रिया। हम लगातार रिटायर अफसरों को सुना रहे हैं, हम लगातार अधिकारियों को इसलिए सुना रहे हैं ताकि आप उन बारीकियों को भी समझें, उन अंदर की प्लानिंग को, उन स्ट्रेटजी को भी समझें। अनमोल, आपका बहुत शुक्रिया। आरके विज साहब, आपका बहुत शुक्रिया। इस खबर से जुड़ा हुआ हर एक अपडेट, नक्सली थाने लाए जा चुके हैं जो मारे जा चुके हैं, जो घायल जवान हैं वो अस्पताल पहुंच चुके हैं,
जवान वापस आएंगे, ये सब कुछ भी दिखाएंगे। फिलहाल मुझे और मेरे तमाम सहयोगियों को इजाजत दीजिए। इस खबर से जुड़ा हर अपडेट सबसे पहले आपको विस्तार न्यूज में दिखाएंगे।